बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ब्लैकआउट होता है तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों में खलबली मची है, उनकी एयरफोर्स अलर्ट है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है उसके मुताबिक भारत ने इतनी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया क्योंकि इनिशियल जो रिपोर्ट उनकी एयरफोर्स को पेश की गई उनके इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने ब्लैकआउट इसलिए किया क्योंकि इनकी इदारे और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां या इनकी रियासत पाकिस्तान ये चेक करना चाहती थी कि अगर जंग होती है तो कितनी देर में हम इस ब्लैकआउट के बाद अपनी बिजली को रिस्टोर कर सकते हैं। अब जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मालूमात मिली है, जिसका DGISPR ने भी जिक्र किया, आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया के अंदर परेशानी की सी सूरत हाल है क्योंकि उन्होंने जो फिक्रा बोल दिया है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो असल में इंडिया हासिल करना चाहता है। इंडिया किससे हासिल करना चाहता है? मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंडिया यूएस से हासिल करना चाहता है। आपने अक्सर औकात बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, खास तौर पर हॉलीवुड की मूवीज। अचानक आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम पूरे का पूरा डाउन हो जाता है, कंप्यूटर शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं, पूरे का पूरा मुल्क बंद होना शुरू हो जाता है। ये असल में क्या चीज़ है? देखिए, अमेरिका इस पर काफ़ी सालों से काम कर रहा था, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उसने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि उसके पास फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेसिटी है, लेकिन इसको रोकने की कैपेसिटी नहीं है। हालिया नॉर्थ कोरिया के ऊपर ये EMP हमला करने जा रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन से। अब इंडिया के अंदर से जो डेवलपमेंट सामने आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया है क्योंकि इन्होंने बाद में जाकर इंडिया को इसका जवाब देना है। और इस सूरत हाल के अंदर कहा गया कि आज के बाद अगर दोबारा ब्लैकआउट होता है तो जितने स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या जिनको बाहर से बेचना है, वो 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान में कूद पड़े और वहां पर जाकर हमला कर दे। क्योंकि अगर चंद घंटों के लिए ब्लैकआउट होता है तो हमारे पास इनफ टाइम होता है पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाने के लिए। देखिए, ऑलरेडी इनकी एयरफोर्स तो अलर्ट रही सारी रात ब्लैकआउट की वजह से। ये अमेरिका के साथ राब्ते में थे, पूरी तरह बैक एग्रीमेंट के बाद ये हिदायत वसूल करते रहे क्योंकि आप जानते हैं कि जो सैटेलाइट इमेजेस आती हैं नाइट विजन के तहत, वहाँ से मामला काफ़ी हद तक क्लियर जाते हैं और ब्लैकआउट की जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी हद तक पुरानी हो चुकी है। लेकिन आज भी आप जो हमला दिन की रोशनी में कर सकते हैं वो रात को नहीं कर सकते, चाहे आप जितने मर्जी ड्रोन्स ले आए, जितने मर्जी आप हथियार ले आए। अब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से जो मामला सामने आया है कि आने वाले वक्त में अगर दोबारा कोई ऐसा ब्लैकआउट होता है तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मचा दी जाए, ये इंडिया का प्लान है। दूसरी जानिब इंडिया इस चीज़ को देख रहा है बगौर। देखिए, आप जितनी मर्जी बात करते रहें, शहबाज गिल आकर बात करते रहें, उमर अयूब आकर करते रहें कि ये मसला था वो मसला था, साथ हमने जो लोग हैं उनको फायर कर दिया है। इंडिया, इसराइल, अमेरिका, रशिया, पूरी दुनिया के अंदर इस थ्योरी को कोई बाय करने को तैयार नहीं। इंडिया को सबसे ज़्यादा पैनिक मोड में देखा गया है और इस सूरत हाल के अंदर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और देखिए, ब्लैकआउट के अगले दिन DGISPR का आकर ये बात कहना कि जिस टेक्नोलॉजी को इंडिया हासिल करने की कोशिश कर रहा है वो पहले से हमारे पास मौजूद है, इंडिया की परेशानी में मजीद इजाफा करता है। अब इंडिया के मुताबिक अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी हो तो हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, इस सूरत हाल के अंदर उनको लगता है कि पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट किया है और ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अगली दफ़ा इंडिया के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना है और जंग के अंदर। आप देखिए, DGISPR के अल्फाज, चूंकि आप जानते हैं फौज का कोई भी नुमाइंदा हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे इवन के पाकिस्तान की एयरफोर्स का, तीनों फौज का हो, कोई भी वर्ड्स अदा करने होते हैं तो बड़ी सोच समझ के, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर उसकी हेडलाइन बनती है, वो पॉलिसी आपके समझे जाते हैं। आप मिसाल के तौर पर जनरल आसिफ गफूर ने जब ये कहा था पहले दिन 27 फरवरी को कि 2 पायलट्स हमने पकड़े हैं, तो आज तक इस सूरत हाल में इसराइली पायलट की कहानी आगे नहीं बढ़ सकी, ना किसी को पता। बाद में उन्होंने आकर कहा कि हमें ग्राउंड से। जनरल आसिफ गफूर की एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी बड़ी कमाल की कि उनके अल्फाज का जो चुनाव था वो इंडियंस के ऊपर जाकर बुरी तरह हमला करता था। अब देखिए, जो न्यू DGISPR है
इन्होंने भी अल्फाज का चुनाव बड़े ज़बरदस्त अंदाज में किया है और उन्होंने कहा कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। अब इंडियन थिंक टैंक्स ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस टेक्नोलॉजी की बात करे। अगर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन की बात कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है इंडिया लेना चाहता है यूएसए। लेकिन अगर कोई अगली टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है और वो इंडिया को नहीं पता और इन्होंने इंडिया को परेशान कर दिया है इन अल्फाज का चुनाव करके, तो इंडिया के लिए परेशानी है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें यह लगता है, अभी तक इंडियन की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इनिशियल जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से ये एक्सपेरिमेंट हुआ है और ये एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान अब इंडिया पर जब जंग होगी तो करेगा। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, 27 फरवरी का जो मार्का था उसमें 2 स्ट्रेटजीज कमाल थी। आप DGISPR जनरल आसिफ गफूर एक्स जो है हमारे, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 चीज़ें जब भी आप कभी देखेंगे आपको समझ आएगी कि उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से अपनी जगह पर अपने वक्त के मुताबिक हमला करेंगे, जगह भी हम चूज करेंगे, वक्त भी हमारा होगा। इंडिया इस सूरत हाल के अंदर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अगले ही दिन 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान करेगा। अब असल में DGISPR को पता था, जनरल आसिफ गफूर को, कि हमारी कैपेसिटी क्या है। आप इंडिया के अंदर घुसते हैं, मारते हैं, वापस आते हैं, और यही प्लान हमारा था जो पूरी तरह एग्जीक्यूट हुआ कि एक दफ़ा इनके जहाज पाकिस्तान की सरहद के करीब आ जाएं तो हम इनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दें। आप ये देखिए, पाकिस्तान ने आज तक इस टेक्नोलॉजी का कभी ओपनली इजहार नहीं किया। इवन के हकीकत टीवी प्लेटफॉर्म से सिर्फ आपको सबसे पहले ये खबर हमेशा मिली, आज से पहले आपने खबर कभी सुनी भी नहीं होगी। और इवन के आज भी आप देख लें तो आपको आर्मी की साइड से या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां या हुकूमती लेवल पर कभी इसके बारे में बात होती नजर नहीं आएगी। इसी तरह पाकिस्तान ने बेशुमार ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो चाइना से, जो हालिया चाइना के जनरल आए थे, आपको क्या लगता है वो आकर इतने बड़े मुआहदे साइन करके गए? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब अमेरिका के अंदर उनकी EMP टास्क फोर्स ये कहती है कि पाकिस्तान के हवाले से भी वो परेशानी का शिकार है क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। अब इस लेवल पर जो हमारे मुआहदे हुए थे, देखिए इस वक्त रूस और चाइना का स्टेक पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये 2 मुल्क जुड़े हुए तो वो चाहते हैं पाकिस्तान सिक्योर है। चाइना को पता है कि अगर पाकिस्तान का नुकसान होता है तो सारे ममालिक चढ़ दौड़ेंगे बशमूल इंडिया के चाइना पर, लिहाजा पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग रखना उसकी मजबूरी है। इसीलिए देखिए पाकिस्तान के J-17 थंडर हो, ब्लॉक 2 सीरीज हो, ब्लॉक 3 सीरीज हो, और इसके बाद पाकिस्तान को अगले लेवल पर भी टेक्नोलॉजी दी जा रही है। एक चीज तो डेफिनेटली बात है पूरी दुनिया के अंदर तय है, जो रिपोर्ट आप स्क्रीन पर चले, ये अमेरिका की रिपोर्ट है कि चाइना अमेरिका का पूरा इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम मेल्ट डाउन कर सकता है। यानी जब वो चाहेगा पूरा अमेरिका शट डाउन कर देगा, ना जहाज उड़ सकेंगे, ना इंटरनेट चल सकेगा, सैटेलाइट तबाह कर सकेगा, और स्पेस के मामले में भी चाइना आगे है। अब ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी दे EMP की हमले के लिए और पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो। ये अब तक की इंडिया की असेसमेंट है। देखिए, ना तो हम डिनाई करेंगे ना हम इसकी तस्दीक करेंगे, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बिटवीन द लाइन्स इस वीडियो के अंदर जो कहा गया है, बहुत सारे देखने वालों को समझ आ गई है कि क्या पैगाम दिया गया है। इंडिया को असेसमेंट करने दें, पाकिस्तान के पास इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैदान जंग लगेगा तब आपको दिखाएंगे। और इसी सूरत हाल की जिस तरह 27 फरवरी का मार्का हुआ था, इतना तो कम से कम इंडियन मीडिया ने, बाद में हकीकत टीवी की वीडियोज आई और सारी जगहों पर बात फैली, ये तो कम से कम इंडिया टाइम से लेकर उनके टाइम्स नाउ और हर जगह पर इस बात को तो कम से कम एडमिट कर दिया गया था कि कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि हुआ कैसे, लेकिन कम से कम इतना कह दिया था कि राब्ता मुनक़ता हुआ। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको समझना है कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है। हम सिर्फ जिस दिन खुद कफील हो गए इस चीज़ के अंदर कि पहला हमला हम कर सके, और अगर इंडिया जवाबन जब कभी उसको टेक्नोलॉजी मिले अगर हमला करे तो उसको रोक सके, तो समझ लीजिए पाकिस्तान इस पूरे रुए ज़मीन के ऊपर चाइना के बाद वो दूसरा मुल्क होगा जिसके पास इतनी खतरनाक और इतनी अहम लेवल की टेक्नोलॉजी मौजूद हो। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।